अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 12.1.6 प्रूव करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 12 का लास्ट थ्योरम है, 6th थ्योरम। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। अगेन वही बात कि आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करना है और इसको समझना है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कनकरेंट। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं? पहली बात तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, यानी एंगल के बाइसेक्टर्स हैं, किसके? ट्राइंगल के। आर कनकरेंट, कनकरेंट हैं। तो ये बिल्कुल जिस तरह हमने थर्ड थ्योरम प्रूव किया था उसमें क्या था? राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये उस तरह है लेकिन एंगल्स वाला है। वो था हमारे पास साइड्स वाला और ये है हमारे पास एंगल्स वाला। बिल्कुल वैसे ही है, वहाँ पे साइड्स थी, लाइन सेगमेंट्स थी, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? एंगल्स आ जाएंगे। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कनकरेंट, के जो ट्राइंगल के तमाम एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स हैं, उनको जो बाइसेक्टर्स हैं वो क्या है? कनकरेंट हैं। बाइसेक्टर्स क्या होते हैं आप जानते हैं? बाइसेक्टर का मतलब कि किस चीज़ को 2 हिस्सों में बांटने वाला। तो एंगल्स के बाइसेक्टर से क्या मुराद है? यानी एंगल को हाफ करने वाला। अगर 45 डिग्री का एंगल है, उसको हाफ करें तो क्या बनेगा? 22.5। इस तरह 90 का है तो उसको हाफ करें, क्या बनता है? 45 बनता है। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल के 3 जो बाइसेक्टर्स होंगे वो क्या होते हैं? आर कनकरेंट। हमने प्रूव ये करना है कि वो कनकरेंट हैं। अब कनकरेंट क्या होता है? कनकरेंट का मतलब ये है कि जब हमारी 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास करें, उनको हम क्या कहते हैं? कनकरेंट कहते हैं। तो कनकरेंट का मतलब ये है कि हमारे पास अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस हों और वो एक पॉइंट से पास करें, यानी ये 3 लाइंस हैं, एक पॉइंट से पास कर रही हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो हम क्या कहेंगे? इन लाइंस को कहेंगे कि ये क्या है? हमारे पास कनकरेंट हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो यही करना है हमने ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स हैं उनको शो करना है कि वो क्या करते हैं? वो कनकरेंट होते हैं, वो एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंट्रो है इस थ्योरम का। यानी इसका बाइसेक्टर हमारा यहाँ पे आएगा, इसका बाइसेक्टर भी यहाँ पे आएगा और इसका जो बाइसेक्टर है वो भी यहाँ पे आएगा, यानी एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं। तो ये हमारे पास इस थ्योरम का मेन जो है कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली हेडिंग क्या होती है? डायग्राम की होती है। डायग्राम बनानी है आपने, तो आपने क्या करना है? पहले सिंपल सी डायग्राम बनानी है, ट्राइंगल बनानी है। हमारे पास ट्राइंगल गिवन है तो ट्राइंगल बनाएंगे। आपने क्या करना है? सबसे पहले जो है, जिस तरह पहले आपने बनाया था थर्ड थ्योरम में डायग्राम बनाई थी ट्राइंगल की, बिल्कुल उस तरीके से आपने क्या करना है? इस तरह एक तिरछी लाइन बनानी है इस तरीके से। ये हमारे पास जो है फर्स्ट साइड होगी ट्राइंगल की, इस तरीके से। उसके बाद आपने इसको ज़रा लंबा करना है, इस साइड को, जो नीचे वाली हमारी बेस होगी इसको आपने ज़रा बड़ा बनाना है। तो ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी इस तरफ, और फिर क्या करना है? इनको आपस में आपने मिला देना है 2 साइडों को। ठीक है, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ताकि ट्रायंगल हमारी जो है बिल्कुल बुक की तरह लगे, जिस तरह बुक बनी हुई है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल आ गई। अब इसको क्या करें? आप इसके जो तीसरा पॉइंट है हमारा ये वाला, इसको क्या करेंगे? इधर मिला देंगे। हमारे पास क्या बन जाएगी? ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा पहला टास्क है, हमने क्या बनानी है? एक ट्रायंगल बनानी है। सो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ABC। उसके बाद क्या करना है हमने? क्योंकि जो एंगल्स के बाइसेक्टर हैं वो हमने शो कर रहे हैं कि वो कनकरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे? कोई से 2 एंगल्स जो है उनके बाइसेक्टर्स ड्रा करेंगे। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे बुक के मुताबिक एंगल B है ये वाला, इसका बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, और एंगल C का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो ड्रा कैसे करना है आपने? तो आपने प्रोटेक्टर लेनी है, या आप आईडी से भी लगा सकते हैं, अंदाज से लगा सकते हैं अगर आपको आइडिया है इसका कि इसका दरमियान कितना बनेगा। तो ये हमारे पास एंगल बन रहा है तकरीबन 60 डिग्री का। तो इसका 30 हमारे पास क्या बनेगा? आपने लेड पेंसिल लेनी है और लेड पेंसिल से क्या करना है? यहाँ पे आपने निशान लगाना है। तो आपने क्या करना है? यहाँ पे लेड पेंसिल से आपने निशान लगाना है। 60 का है तो ये बनेगा हमारे पास हाफ, इसका 30 यहाँ पे आ जाएगा। तो एंगल C को भी आप चेक कर लें, इसका हमारे पास जो है एंगल बन रहा है तकरीबन 0 से लेकर 32 तक। ठीक है, इसका हाफ बनेगा हमारे पास 16 बनेगा। तो इसको हम बाइसेक्ट कर लेते हैं। ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे 15 के बाद 16, ये वाला पॉइंट। तो इनको हम आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। कैसे बाइसेक्ट करना है आपने इस पॉइंट को मिलाना है इस एंगल के इस कोने से, यानी एंगल B से पॉइंट B से। तो यहाँ पे आपने रखना है इसको इस तरीके से, और इसको आपने यहाँ पे लेके आना है। पहले इसको क्या करते हैं? हम लेड पेंसिल से ड्रा करते हैं इसकी डॉटेड लाइन, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये कहाँ पे जाके मिलते हैं। तो इसको आप यहाँ तक डाल दें। उसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाइसेक्टर को देखना है, ये वाला इसका था, तो इसका पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। साइड जो है स्केल के आपने यहाँ रखनी है और दूसरी आपने यहाँ से मैच करनी है इस पॉइंट के साथ।
इसको मिला देना है यहाँ पे, यानी यहाँ पे हमारा जो है ये मिलेगा यहाँ पे। तो इसको आप क्या करें, यहाँ से मिला दें यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारे जो है दो एंगल के बाइसेक्टर जो है एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। तो ये हमारा वो पॉइंट है ये वाला। बाकी आप इसको रेस कर सकते हैं। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको पेंसिल से या पेन से इसको शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो पॉइंट है। इस लाइन को भी आप शो कर दें डॉटेड लाइन से इस तरीके से आराम से। तो ये हमारे क्या हैं, एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, ये स्टार्ट में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो ये हमारे पास एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर ड्रा हो गए। ये हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पे जाके ये मिल रहे हैं, इसको हम देते हैं आई का नाम, अकॉर्डिंग टू बुक ये आई है। उसके बाद क्या करना है, आपने इस आई से जो है परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं इस ए बी की तरफ और इस ए सी की तरफ और इस बी सी की तरफ। कैसे ड्रा करने हैं, सिंपली आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर को लेना है जिस तरह पिछले थ्योरम में हमने किया था। यहाँ पे आपने 90 की लाइन को देखना है कि वो आई पॉइंट पे कब आ रही है। तो इसका हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 90 के सामने। आप देखें, इसको निशान लगा लें यहाँ पे। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर जो है डॉटेड लाइन से आपने शो करना है इस तरीके से, इसको मिलाना है इधर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। आपने इसको यहाँ से ड्रा कर लेना है। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। तो ये क्या कि आपने आई से लेकर जो है डी पॉइंट तक इसको आप डी का नाम दे दें। ये हमारे पास डी पॉइंट है। एक आपने जो है क्या ड्रा कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। उसके बाद आपने यही काम करना है, सेम काम करना है, यहाँ पे रखना है और यहाँ पे आपने देखना है कि 90 का एंगल कहाँ बन रहा है हमारा, इस लाइन के मुताबिक इधर से ये लाइन मैच करे और इधर से हमारा ये वाला जो 90 की लाइन है वो आई पॉइंट से गुजरे। तो ये हमारा पॉइंट बन रहा है 90 वाला। आपने क्या करना है, यहाँ से इसको देखना है, यहाँ पे इसका निशान रख के इसको सीध में लाना है इस पॉइंट की, और फिर यहाँ से आपने क्या करना है, डॉटेड लाइन शो करनी है यहाँ से। तो ये हमारे पास सेकंड वाला आ गया। उसके बाद एक और रहता है, आप यहाँ पे इसको ले आएँ, यहाँ पे इसको रखें और यहाँ पे आई को देखें कहाँ बन रहा है हमारा आई पॉइंट इस लाइन के सामने, वो हमारे पास यहाँ बन रहा है इस जगह पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पॉइंट को देखना है, इसको आई को और इस पॉइंट को जो हमने न्यू लगाया है अभी, इन दोनों को आप एक सीध में करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो है यहाँ से लाइन ड्रा करनी है ये वाली। ठीक हो गया, ये हमारा डी हो गया। यहाँ पे बुक वाले ने ई का नाम दिया है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर हम नाम चेंज करेंगे तो मसला क्या होगा, थ्योरम में हमें नाम चेंज करने पड़ेंगे। जिस तरह थ्योरम इसने सॉल्व किया है तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, नाम भी चेंज करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास तकरीबन जो है डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है इसकी। आपने क्या करना है, सिंपली ट्रायंगल बनानी है और उसके दो बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, उनको एक पॉइंट पे मिलाना है आई। उसके बाद आप क्या करना है, आपने आई पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, यहाँ पे इस लाइन पे और इस लाइन पे और इस लाइन पे। तो ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद ये बात कि ये वाले हमारे एंगल जो हैं ये आपस में बराबर हैं। तो इस तरह निशान देखेंगे आप बुक के ऊपर, तो इनका मतलब ये है कि एंगल के आपस में बराबर हैं। ये वाले बाइसेक्टर ऑफ एंगल है तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो गई। पहला स्टेप, मेन स्टेप, यही आपका मेन स्टेप है इस थ्योरम का। अगर आपने ये बना लिया ईजिली अच्छे तरीके से तो आगे आपका थ्योरम जो है आसान हो जाएगा आपके लिए प्रूव करना। तो पहली हेडिंग हमारे पास क्या है, गिवन की है। इसमें क्या है, गिवन हमारे पास सिंपली एक ट्रायंगल थी, तो आप क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC। उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है हमने कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल है इसके 3 एंगल हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। इसके जो बाइसेक्टर हैं वो क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं, कनकरेंट हैं। तो क्या लिखना है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर कनकरेंट। वही बात जो स्टेटमेंट में लिखी हुई है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है इसकी। कंस्ट्रक्शन में ज़रा काम लंबा है, हमने क्या किया है, सो आपने ट्रायंगल ड्रा करने के बाद क्या किया है, एंगल B एंड एंगल C के बाइसेक्टर ड्रा किए हैं। वो आपने लिखना है, ड्रा द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट I। इनको इस तरह ड्रा किया है कि वो क्या करते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं I पे। और उसके बाद क्या किया हमने, I से जो है ड्रा किया है परपेंडिकुलर ID, जो किसके परपेंडिकुलर है, BC के। उसके बाद क्या लिखना है आपने, फ्रॉम I से हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट IF परपेंडिकुलर टू AB। हमने एक IF लाइन ड्रा की जो AB के परपेंडिकुलर है, IF परपेंडिकुलर टू AB, ये दोनों लाइन सेगमेंट हैं IFB और AB। उसके बाद ID है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है BC के। ID हमारी कौन सी, ये वाली है, ये BC के परपेंडिकुलर है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट वाली है IE, जो किसके परपेंडिकुलर है, वो CA के यानी AC के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास डायग्राम गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग्स कंप्लीट हो गई, यानी 4 हेडिंग पहली आपकी और आपके थ्योरम के पहले 4 नंबर कवर हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास इसका मेन पार्ट है जो प्रूफ है, प्रूव करना है हमने इसको। तो अगेन प्रूव करने से पहले हम देखते हैं डायग्राम को कि हमने कैसे प्रूव करना है इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमने यहाँ पे इस ट्रायंगल के हमारे पास 3 एंगल हैं, हमने 2 बाइसेक्टर क्यों ड्रा किए हैं, तीसरा क्यों नहीं किया। तो इसकी वजह ये है, अगर हम तीसरा ड्रा कर दें
तो वो तो हमने खुद से बना दिया, हमने प्रूव तो नहीं किया। तो हमने इसलिए 2 ड्रा किए हैं क्योंकि 2 जब एंगल ड्रा करेंगे, उनके बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, जहाँ पे मिले यहाँ पे मिले, कहीं पे लाजमी उन्होंने जाके मिलना है। इसलिए हमने 2 ड्रा किए हैं और इन 2 के ज़रिए हमने क्या करना है, तीसरा प्रूव करना है कि तीसरा एंगल भी जो है वो यहाँ पे आके मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमने प्रूव कैसे करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो इसका 4th थ्योरम था एंगल्स का कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज़ इक्विडिस्टेंट फ्राम इट्स आर्म्स। अब ये हमारे पास एंगल है बी, इसकी आर्म्स कौन सी हैं, इसकी आर्म एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो कोई पॉइंट ले लें, इसके ऊपर हमारा आई पॉइंट कहाँ पे है, वो इस एंगल बी के बाइसेक्टर के ऊपर है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर है तो इसका फासला क्या होगा, आई एफ और आई डी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ये कंग्रुएंट होंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एंगल सी है, इसका हमने ड्रा किया बाइसेक्टर। तो इसके बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होगा उसका फासला क्या होगा, इसकी आर्म्स, यानी एक आर्म ये है और एक आर्म इसकी ये है एंगल सी की। तो आई ई किसके बराबर होगा, आई डी के। बस यही 2 बातें हैं मेन। आई एफ जो है आई डी के बराबर है क्योंकि ये एंगल बी के बाइसेक्टर के ऊपर है, और आई ई जो है आई डी के बराबर है क्योंकि ये एंगल सी के बाइसेक्टर के ऊपर है। तो वही बात, जब पहली चीज़ दूसरी के बराबर हो और दूसरी तीसरी के बराबर हो, इसका मतलब पहली और तीसरी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जब आई डी जो है आई एफ के बराबर भी है और आई डी जो है आई ई के बराबर भी है, तो इसका मतलब आई ई और आई एफ आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जब आई ई और आई एफ कंग्रुएंट शो हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जो आई पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करता है, एंगल ए के बाइसेक्टर के ऊपर, क्योंकि इसका फासला बराबर है। जब फासला बराबर, हमने ये प्रूव किया था, जब फासला बराबर हो तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट है वो इसके एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। बट हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं, पहले हमने बना लिया है कि आई पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, एंगल बी के बाइसेक्टर के ऊपर भी और एंगल सी के बाइसेक्टर के ऊपर भी। इसका मतलब क्या हुआ, आई पॉइंट जो है इसके एंगल बी के, एंगल सी के और आखिर पे एंगल ए के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। इसका मतलब है जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हैं कनकरेंट है। तो थ्योरम आपका प्रूव हो चुका है, सिर्फ लिखना बाकी है। सो आप चलते हैं इसके मेन हेडिंग प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमारे पास 2 कॉलम होते हैं, एक हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, एक रीजंस हैं। तो इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ें आएंगी, अब वही चीज़ें आएंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि आई डी जो है वो किसके बराबर है, आई एफ के। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, आई डी लाइन सेगमेंट इज कंग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट आई एफ। सो इसकी रीज़न क्या हुई, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्राम इट्स आर्म्स। यानी कोई अगर एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो, उसका फासला क्या होता है, उस एंगल की आर्म से बराबर होता है। यानी आई डी इज कंग्रुएंट टू आई एफ, ये वाला आई डी और ये आई एफ आपस में बराबर हैं क्योंकि ये एंगल बी के बाइसेक्टर के ऊपर हैं। उसके बाद कहता है सिमिलरली आई डी इज कंग्रुएंट टू आई ई, ये हमारा आई डी है और ये आई ई है, ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एंगल सी के बाइसेक्टर के ऊपर जो है लाई करता है पॉइंट, तो इसका फासला क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट चीज़ है और ये सेकंड है। अब यहाँ से देखें, आई डी बराबर है आई एफ के, आई डी बराबर है आई ई के। ठीक है, तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर आई डी बराबर है आई डी के तो क्या होगा, आई एफ बराबर होगा आई ई के। सो यहाँ पे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, देयरफॉर लाइन सेगमेंट आई ई इज कंग्रुएंट टू आई एफ। अब इसका क्या मतलब हुआ, आई ई बराबर है आई एफ के, यानी आई ई इज इक्वल टू आई एफ। इसका मतलब ये है कि ये आर्म्स हैं, आर्म से फासला बराबर है किसी पॉइंट का, तो वो कहाँ पे होगा, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर। तो एंगल ए है, उसका बाइसेक्टर हमने ड्रा नहीं किया था, लेकिन पॉइंट कहाँ शो हो रहा है कि इसके ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, सो द पॉइंट आई इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसकी रीज़न क्या है, ईच इज़ कंग्रुएंट टू आई डी। इसका क्या मतलब है, प्रूव्ड। इसका मतलब ये है कि जो ईच है, मतलब ईच से मुराद क्या है, आई ई और आई एफ, ये दोनों किसके बराबर हैं, आई डी के बराबर हैं। जब आई डी के बराबर हैं दोनों, तो ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं इन 2 स्टेटमेंट्स में, तो ये इसकी रीज़न हो गई। सो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई कि आई ई जो है आई एफ के बराबर है। इसका मतलब जो आई पॉइंट है एंगल ए के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। बट पहले हम प्रूव कर चुके हैं आल्सो पॉइंट आई इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, यानी इस एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल बी, इसके ऊपर लाई करता है, इसके बाइसेक्टर के ऊपर। और दूसरा कौन सा है, एंगल बी सी ए, यानी बी सी ए, इस एंगल यानी एंगल सी के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। सो इसकी रीज़न क्या होगी, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट ऐसे किया था एंगल्स को कि हमारे जो एंगल्स के बाइसेक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, एक जगह पर जाकर मिल रहे हैं। इसका मतलब जो ये वाला आई पॉइंट है वो एंगल बी के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है और सी के ऊपर भी लाई करता है। तो ये बात हमारी सेकंड हो गई। अब फर्स्ट सेकंड को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, यानी एंगल ए के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, बी के भी और सी के भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आई पॉइंट है वो तीनों एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, ऊपर आता है।
तो यही रिजल्ट निकलता है हमारा। दस द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकरेंट एट पॉइंट आई फ्रॉम 1 and 2। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, इससे हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल हैं, एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का और एंगल सी का, ये क्या है, कंकरेंट हैं एट पॉइंट आई। कंकरेंट मतलब इसकी तीनों लाइनें जो है कहाँ से गुजर रही हैं, वो एक पॉइंट आई से गुजर रही हैं। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो चुका है। मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे मज़ीद जो है इसका एंगल बना के दिखाता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये आपने शो नहीं करना डायग्राम के अंदर, बट ये कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि हमारा जो असल मकसद था यही था कि एंगल ए बी सी कंकरेंट हैं, मतलब जो इनके बाइसेक्टर्स हैं वो क्या हैं, कंकरेंट हैं एक पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला एंगल है, इसकी जो लाइन सेगमेंट है वो क्या होगी, यहाँ से पास करेगी एंगल आई से। तो ये हमारे पास इसका मेन जो है थीम है। तो ये हमारे पास थ्योरम प्रूव हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।